खुदावंद के ज़िंदा बेमिसाली अजीब नाम में आप सबों तक मेरा सलाम पहुँचे। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि एक नए मैसेज के साथ आपके साथ सनाई जहां हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे डर और खौफ के बारे में। कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम अक़दस में अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ जो है वो है पाक। खुदावंद का खौफ पाक है। और फिर अगर हम ज़बूर 128 बाब पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से, मुबारक है हर एक वो जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। और ज़बूर ही में जैसे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ पाक है। फिर लिखा है कि खुदावंद की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद का खौफ पाक है। वो खौफ जब आदम और हवा में था, जब वो खौफ उनकी जिंदगियों में था तो वो पाक थे, बदी का कुछ पता नहीं था। और कलाम हमें सिखाता है कि वो खुदा के खौफ में रहते हैं, खुदा से बातें करते हैं, खुदा उनसे हम कलाम होता है क्योंकि उनकी जिंदगी में पाक खौफ है। लेकिन जब खुदा का खौफ उनकी जिंदगियों से निकल गया तो कलाम अक़दस हमें सिखाता है कि इब्लीस का खौफ उनकी जिंदगी में आया, जो कि जब इब्लीस का खौफ आया तो उस इब्लीस के खौफ ने उनका तैश नैश कर दिया, उनका बुरा हाल कर दिया। इसलिए क्योंकि इब्लीस का खौफ, और पहले जो खौफ था वो पाक था, वो खुदा का खौफ था। लेकिन ये खौफ किसका है? ये इब्लीस का खौफ है। और हुआ क्या? कलाम में लिखा है कि जब उसकी बात मानी, उसका डर उसकी जिंदगी में आ गया इब्लीस का, तो कलाम में लिखा हवा ने फिर तबाही और बर्बादी देखी। फिर कलाम हमें सिखाता है कि उनकी जिंदगियों में परेशानियां ही आती रही, लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद का खौफ पाक है। और जिस तरह से मैंने बताया कि ज़बूर 128 उसमें लिखा है कि खुदावंद के कलाम अक़दस में हम पढ़े तो लिखा है, मुबारक है हर एक वो आदमी जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर भी चलता है। कलाम में लिखा है, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। और जब हमारा खुदा राह भी है, हक भी है, जिंदगी भी है, जिंदगी देने वाला खुदा है। और जिंदगी मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे अजीज बहनों भाइयों कि जिंदगी एक ही दफा मिलती है और ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। जिंदगी जब खुदा हमें देता है, जब हमारी जिंदगी खुदा हमें देता है तो हम उसे किस तरह से गुजारते हैं? खुदा के खौफ में या के लोगों के खौफ में? बहुत सारे लोग सारी उम्र लोगों के डर और खौफ में गुजार देते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि जो खुदा का खौफ पाक है और जब वो हमारी जिंदगी में होता है तो फिर हम दलेर होते हैं, फिर हम ताकत पाते हैं, फिर हम कुव्वत पाते हैं, फिर हम जुर्रत पाते हैं, फिर खुदा में हम बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि खुदा का खौफ पाक है। और कलाम में लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। और जब वो बदी को देख नहीं सकती तो फिर जब हम बदी में होते हैं तो खुदा हमसे आंखें फेर लेते हैं। लेकिन जब खुदा के डर और खौफ में हम रहते हैं और गुनाह नहीं करते, और कलाम भी हमें सिखाता है कि जब हम देखें यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें, खुदा का डर है, खुदा का खौफ है उसकी जिंदगी में और वो बदी से किनारा करता है। और याबीस क्या कहता है? याबीस अपनी दुआ में ये बात कहता है और कहता है कि खुदा तू मेरी हदूद को बढ़ा, तू मेरी हदूद को बढ़ा। और कलाम हमें सिखाता है, वो फिर कहता है कि तू मुझे बदी से बचा ताकि बदी मेरे गम का बायस ना हो। हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि बदी इंसान का पीछा करती है, लेकिन जिनकी जिंदगियों में खुदा का डर होता है,
खुदा का खौफ होता है। कलाम में लिखा है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदा का खौफ, खुदा का खौफ जो पाक है, जो बदियों से, जो बुराइयों से, और फिर जो खुदा का खौफ जो लोग रखते हैं, जो खुदा का डर रखते हैं, जो खुदा से डरते हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। कैसे? जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को भी दूर कर दूंगा। ये खुदा का वादा है, ये खुदा का हुक्म है कि हम खुदा की इबादत करें। और कैसे? कैसे? डरते हुए, कपाते हुए, खुदा को खुदा जानते हुए। जब उसकी हैकल में हम हाजिर होते हैं, जाते हैं, तो कभी हमने ये कहा कि ए खुदा मैं हाजिर हूँ? सैमुएल की तरह कहा? इब्राहिम की तरह कहा? अगर नहीं कहा तो जरूर कहें कि खुदा मैं हाजिर हूँ और तुम मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। मैं डरता हुआ, कपकपाता हुआ तेरे हजूर, तेरी बारगाहों में आया हूँ। तो फिर हमारा खुदा देखेगा कि वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो रब्बुल फाज है, वो जो कहर करने में धीमा, शक्कत में घनी है, वो हमारी जिंदगी पर गौर करेगा। हम बाज़ औक़ात खुदा की सताइश कर रहे होते हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रहे होते हैं, खुदा की हमदो सना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में खुदा का डर नहीं होता, खुदा का खौफ नहीं होता है, और हमारे जहन में उल्टे सीधी बातें चल रही होती हैं। हम सोच रहे होते हैं कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन जब हम खुदा के हुजूर में आ जाएं, अपनी तमाम फिक्रें, अपनी तमाम सोचें, अपनी तमाम उन टेंशनों को एक साइड पर रख कर खुदा से कहें कि खुदा मैं हाजिर हूँ। जब भी आप खुदा से कहेंगे तो खुदा भी कहेगा। कलाम अक़दस में लिखा है, वो कहता है कि जब तू पुकारेगा, जब तू अपनी आवाज को बुलंद करेगा, तो मैं तुझे जवाब दूंगा और क्या कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ। खुदा फिर हमें कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, तू मुझे पुकार रहा है। उस डर और खौफ में रहते हुए, खुदा को खुदा जानते हुए, तो फिर मैं भी कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। और हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम खुदा से कितना डरते हैं। बाज़ औक़ात हम खुदा के हुक्मों पर तो अमल कर नहीं रहे होते। खुदा जो कुछ हमें कह रहा होता है, खुदा के कलाम में लिखा है इब्राहिम खुदा से डरता था, इसीलिए खुदा ने जब उसे हुक्म दिया कि तू अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे और मेरे पीछे आ, और वो खौफ ही उसे उस घर से लेकर निकला। क्यों? इसलिए कि उसमें की जिंदगी में खुदा का डर है, खुदा का खौफ है। और कलाम में लिखा है खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। इब्राहिम जानता था कि मैं जिस खौफ में रह रहा हूँ वो पाक है, और वो खुदा पाक मेरे साथ साथ है। वो हमेशा मेरी रहनुमाई करेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो हमेशा अपने वादों को पूरा करेगा, वो हमेशा वफादार रहेगा। कलाम में लिखा उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। बेशक इंसान हमें छोड़ देते हैं, इंसान बेवफा हो जाते हैं, लेकिन वो वफादार खुदा है। लेकिन वो कब वफादार रहता है? वो कब हम पे भलाई करता है? वो कब हम पे नजर करता है? जब हम उसके डर में, उसके खौफ में रहते हैं, तो फिर हमारा खुदा जो है हमें बरकतों से लबरेज करता है। खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा? खुदा ने इब्राहिम से यही तो कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, ईमानदारों का बाप बनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे खौफ को, पाक खौफ को माना है, और जो कुछ मैंने तुझे कहा तूने वही किया है। आज हम भी खुदा के खौफ में रहें, खुदा के खौफ में उसकी इबादत करें। दानिएल कलाम अक़दस में लिखा है कि उसे दुनिया का खौफ नहीं। जो हुक्म जारी हो चुका है कि अगर मैंने इबादत की
30 दिन तक कलाम अक़दस में लिखा है ये फरमान जारी था कि किसी माबूद के आगे नहीं झुकना। लेकिन जब उसे पता भी चल गया, उसने दुनिया का खौफ नहीं रखा, दुनिया का खौफ नहीं अपनी जिंदगी में पाला, बल्कि कलाम में लिखा खुदा का खौफ जो पाक है उसने अपनी जिंदगी में लिया और उसने वही किया जो खुदा चाहता था। क्योंकि खुदा क्या कहता है, तू मेरी इबादत कर। उसने इबादत की। कलाम में लिखा है अपने घर में गया और अपनी खिड़की को खोला जो यरूशलेम की तरफ खुलती है, और कलाम में लिखा है घुटने टेक कर खुदा की शुक्रगुजारी करने लगा। और कलाम में लिखा है खुदा ने भी आसमान से नजर की कि मेरा बेटा मेरी शुक्रगुजारी करे इस हाल में भी, क्योंकि वो मुझसे डरता है, क्योंकि वो मेरा खौफ मानता है। और आज भी दुनिया को छोड़ दे, दुनिया का खौफ ना अपनी जिंदगी में ले। दुनिया का गम, दुनिया का खौफ मौत पैदा करता है, लेकिन खुदावंद का खौफ पाक है। कलाम अक़दस में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने खुदा का खौफ रखा, नबियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने, जिसने भी खुदा का खौफ रखा अपनी जिंदगी में, उन्होंने कामयाबी को देखा। मूसा ने खुदा का खौफ रखा। फिर हम देखते हैं यशवा ने खुदा का खौफ रखा। बहुत सारे नबियों ने जब खुदा का खौफ अपनी जिंदगी में डर रखा तो उनके नाम जिंदा है। वो उनके नाम आज भी जिंदा है। हम उनके नाम लेकर दुआ करते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा। और आज वो मेरा और आपका भी खुदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।